नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन रांची के खेलगांव स्थित ताना भगत इंडोर स्टेडियम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 2 दिनों तक चले इस महाधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसके साथ ही पार्टी में एक नए युग की शुरुआत हुई। हेमंत सोरेन को पार्टी का केंद्र अध्यक्ष चुना गया, जबकि उनके पिता और पूर्व अध्यक्ष शिबू सोरेन अब संस्थापक संरक्षक की भूमिका में रहेंगे। इस महाधिवेशन में 9 राज्यों से आए 4000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा। पार्टी ने तय किया कि वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और गुजरात जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में चुनाव लड़ेगी। पिछले 10 वर्षों में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी ने जिस तरह से अपनी स्थिति मजबूत की है, उसे देखते हुए अब झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए महाधिवेशन में 16 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन रांची के ताना भगत इंडोर स्टेडियम में आज खत्म हो गया। 2 दिन तक चले इस अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए, 16 सूत्रीय राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए। जो मुख्य बातें इस महाधिवेशन की रही, उस महाधिवेशन के मुताबिक राज्य में और पूरे देश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नए युग की शुरुआत मानी जा सकती है। जिस तरह से ये तय किया गया कि अब हेमंत सोरेन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो अब अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। हेमंत सोरेन ने बीते 10 वर्षों के दौरान जिस तरह से लगातार पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसके बाद पार्टी के 4000 से अधिक डेलीगेट्स ने मिलकर इस निर्णय का स्वागत भी किया है और इस निर्णय पर अपनी मुहर भी लगाई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संगठन के लिहाज से ये महाधिवेशन अपने आप में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। खास तौर पर इन 2 दिनों के दौरान जो राजनीतिक प्रस्ताव आए और जो चर्चाएं हुई, उनके मुताबिक अब झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से बाहर निकलकर देश स्तर पर अपनी पैठ बनाने, अपनी पहचान बनाने की कवायद में जुटेगा और सीधे तौर पर जिन इलाकों में, देश के जिन इलाकों में आदिवासी बहुल आबादी है, उस आबादी के बीच चुनावी राजनीति के रूप में अपनी पैठ या अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का फैसला भी हुआ है। खास करके बिहार का चुनाव जिस तरह से हाल में है, बंगाल का चुनाव है, इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में जहां आदिवासी बहुल आबादी है, झारखंड से लगा हुआ बंगाल का इलाका, खास करके बिहार में जमुई, भागलपुर, बांका, ये सब इलाके जो हैं, वहाँ हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने लिए बेहतर ज़मीन की तलाश करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो 2 दिनों का महाधिवेशन हुआ, ये महाधिवेशन पार्टी को गति प्रदान करने और पार्टी के कद को बड़ा करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। गुरुजी अब पूरी तरह से एक संरक्षक की भूमिका में रहेंगे और उनका आशीर्वाद इस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ रहेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।